दोस्तों, ये कैसा घोर कलयुग आ गया है कि कहीं प्रेमी प्रेमिका को टुकड़े कर रही है, कहीं प्रेमिका प्रेमी के टुकड़े कर रही है, कहीं ड्रम में भर रहे हैं, कहीं बहन भाई को मार रहा है, भाई बहन को मार रहा है। और ये काट के टुकड़े करने का तो एक अलग ही चलन चल गया है, जिसमें कि ज़रा सा भी खौफ नहीं आता है। और ये तो सब चल ही रहा था, लेकिन अब तो माँ बापों को भी नहीं छोड़ा जा रहा कि माँ बापों को भी काट काट के सीमेंट के बोरे में भर दिया जाए। तो ये कैसा घोर कलयुग है कि जहाँ जो माँ बाप पैदा कर रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। और माँ बाप कहाँ कहाँ नहीं भीख मांग के औलाद को पैदा करने के लिए, नहीं होती तो देखो दर दर भटकते हैं, कितनी पूजा पाठ करते हैं, मन्नतें मांगते हैं कि हमारे औलाद हो औलाद हो। और औलाद इसलिए मांगी जाती है कि वो हमारे को काट के हमारे टुकड़े करके बोरे में डाल दे या हमें सताया जाए। तो ऐसे औलाद से तो औलाद ना हो। माँ जो है वो बांझ ठीक है, और माँ बाप बिना औलाद के रह जाए वो बहुत अच्छा है। पर बड़े भाग्यशाली होते हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे उनको पूछते हैं, उनको इज्जत देते हैं। और ऐसे बच्चों की बहुत तरक्की होती है और वो बहुत ही फलते फूलते हैं। लेकिन जो ये अपने गलत विचार अपने माँ बापों के प्रति और अपने परिवार के प्रति लाते हैं, या पैसे के लालच में माँ बापों को मार दिया जाता है, तो ये बहुत गलत है। और जो बच्चे माँ बापों को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, उन्हीं का पैसा है, उन्हीं का खा के उनको घर से निकाल दिया जाता है। अरे तुमसे दो माँ बाप नहीं रखे जाते, माँ बाप तुम्हें पालते हैं। एक माँ बाप 4 बच्चों को पाल लेता है, लेकिन माँ बाप को 2 माँ बाप नहीं रखे जाते हैं बच्चों से। तो ये ऐसा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज तुम पेरेंट्स को नहीं रख रहे, कल तुम्हारी औलाद तुम्हें नहीं रखेगी। आज तुम उन्हें काटोगे, कल वो तुम्हें काटेगी, तुम्हारी औलाद। तो समझ जाओ, आजकल की औलादों, आजकल के बच्चों, जो भी है, जिसके भी दिमाग में ऐसा हो, कोई चाहे कोई वो लालच में बेटा हो बेटी हो कोई भी हो, कोई बहू हो, कोई प्रेमी हो प्रेमिका हो, सभी को समझ लो कि जो हम कर रहे हैं, क्या तुम ये सोच रहे हो कि अगर तुमने किसी के साथ बुरा कर दिया तो तुम्हें प्रॉपर्टी मिल जाएगी या तुम्हें कुछ मिल जाएगा? अरे तुम तो सीधे जेल चले जाओगे, तुम्हारी तो ज़िंदगी ख़त्म। तो किसके लिए कर रहे हो? पहले जो भी गलत काम कर रहे हो उसको करने से पहले ठंडे दिमाग से सोचो कि इसका अंजाम क्या होगा। अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं भाई, पकड़े तो जाओगे ही, बच सकते नहीं। चाहे कब्र कहीं पे भी खोद के तुम उसमें समा जाना, तब भी जो पुलिस है उसे खोद ही लेगी। कब? आज नहीं कल, कल नहीं 4 साल बाद, लोग 14-14 साल बाद भी पकड़े जाते हैं। तो जब तुम पकड़े जाओगे उसके बाद फिर तो तुम्हारा कुछ नहीं है ना, तुमने सिर्फ जेल में काटना है, तो तुम्हारा तो हो गया फ्यूचर ख़त्म। तो प्लीज़ ऐसे मत करो। अपने पेरेंट्स के लिए और अपने परिवार में खुश रहो। और पेरेंट्स को तो कभी कुछ नहीं कहना चाहिए। पेरेंट्स को तो तुम जितना मान सम्मान दे सकते हो, जितनी इज्जत दे सकते हो, जितना प्यार दे सकते हो, उनको समय दे सकते हो, तो वो तुम्हारी बहुत बड़ी तरक्की का कारण होता है। क्योंकि माँ बापों के दिल से निकली दुआएं ना कभी खाली नहीं जाती है। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ ऐसा मत सोचो। जो भी बेटा बेटी भाई बंधु जो भी सुन रहे हो, वो इस बात पे गौर करें, नहीं तो घोल कर जुग है। जो भी ऐसे करेगा उसका नाश हो जाएगा, वो अच्छा नहीं है। गलत काम ठीक है, बुद्धि भ्रष्ट होती है तभी होता है। ऐसे नहीं है कि वैसे तो आप किसी को ज़रा सा जला के देख लो, अपने आप पे एक तीली लग जाती है तो हम 10 बार उसको पानी लगाते हैं, कुछ दवाई लगाते हैं। तो ये है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तो हम जो भी करते हैं जब हमारा समय खराब होता है हम तब करते हैं, तभी हमारे दिल में लालच आता है, तभी हमारे दिल में गलत कामनाएं आती हैं। लेकिन नहीं, प्लीज़ इसको सोच करके, ठंडे दिमाग से सोच करके कि इसके बाद मेरा परिणाम क्या होगा, तो उसको सोच कर ही मेरे भाइयों, मेरे बेटों बेटियों, मेरी बहुओं, मेरी माताएं बहनें, सभी इस बात को सोच के कभी कोई लाइफ में गलत काम नहीं करो। तो सबको मेरी जय श्री राम।